सेक्शन बी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सभी खंड कीजिए। बच्चों यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, यानी 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट का ए पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। बच्चों द प्रोडक्ट of two consecutive positive integers is divisible by 2 is the statement true or false, give a reason। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कारण क्या देंगे? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ any two consecutive numbers से आपने नंबर सपोज कर लिए n और n+1 will always be even। ये हमेशा कैसे होंगे? इवन होंगे एज वन आउट ऑफ, क्योंकि इनमें से एक n और n+1 मस्ट बी इवन। ये इसका आंसर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो लगातार नंबर ले लें आप, मान लो हम 5 और 6 ले लेते हैं, तो देखिए एक इवन है। मान लो हम 10 और 11 ले लें, तो भी एक इवन दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये था सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इफ cot थीटा इज इक्वल 7/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ लिखा है cot थीटा इज इक्वल 7/8, और बच्चों cot थीटा क्या होता है? तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं h निकालने के लिए। h² इज इक्वल b² + p²। बच्चों ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 49 और 64। बच्चों ये हो जाएगा 3 और 6 4 10 11 113। ये h² आ गया। बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश है इसको। और यहाँ पे आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। a + b और a - b इज इक्वल होता है a² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा -b² यानी sin² थीटा अपॉन में 1 - cos² थीटा हो जाएगा। बच्चों ध्यान दें, sin² थीटा जो कि हुआ करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अपॉन 1 ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वैल्यू को रखना बहुत आसान है। 1 देखिए ऊपर p² लिखा है, p² का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो बच्चों 64 आप लिख सकते हैं अपॉन h² का मतलब सीधे सीधे 113। इसी तरह से बच्चों 1 देखिए साइन
1 माइनस ऊपर बी स्क्वायर है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और एच स्क्वायर 113 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर एलसीएम आप ले लें ऊपर नीचे। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 113 एलसीएम, यहाँ आएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखिए एलसीएम सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपको मिलेगा 13 माइनस 4 9 और 10 6 यानी 4, 39 यानी यहाँ पर मिलेगा आपको 4 और 10 4 6। तो ये बच्चों फाइनल आंसर आपको मिल गया है। आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बच्चों यहाँ पर सेक्शन बी के फर्स्ट के सी पार्ट में कहा गया है अ कॉनिकल वेसल विद डायामीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। दिस वाटर इज emptied into a cylindrical vessel of base diameter 20 centimeter. Find height to which the water will rise in the cylindrical vessel. Pi 22/7। बच्चों आपसे कहा गया एक बर्तन है जो कोन शेप का है, कोन जैसा, उसमें पानी भरा हुआ है। इसकी रेडियस डायमीटर की हाफ यानी 10/2 5 सेंटीमीटर दी गई है। हाइट 24 सेंटीमीटर आपको दी गई है। इस पानी को इसमें पलटा जाता है सिलेंड्रिकल टब में। रेडियस दी गई डायमीटर का हाफ यानी 20/2 10 सेंटीमीटर होगी। और बोला गया जब पानी भर जाएगा तो उस पानी की हाइट कितनी होगी। मान लो यहाँ तक भरा, एच हमने सपोज कर लिया है। बच्चों एक चीज़ ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल शेप में इज इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन शेप में। दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल होनी चाहिए क्योंकि एक से पलट के हम पानी दूसरे में भर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रेडियस आपको दी गई है। बच्चों यहाँ पर रेडियस आपको कितनी दी गई थी, तो यहाँ पर रेडियस आपको सिलेंडर की रेडियस दी गई थी, एक मिनट क्वेश्चन देख लें, 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 था तो रेडियस हो गई थी 10, तो 10 × 10 हाइट आपको सिलेंडर की पता करनी है 1/3। बच्चों वाटर जो कोन में भरा हुआ था उसकी रेडियस 10/2 यानी 5 दी हुई थी, तो 5 × 5 और हाइट कितनी हाइट तक भरा हुआ था 24 सेंटीमीटर तक। बच्चों यहाँ पर h कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा 5 × 5 × 24 अपॉन में 3 पहले से था और ये दोनों 10 अपॉन में ही आएंगे। यहाँ आप 2 से कट कर सकते हैं, 3 8 जा 2 से कट किया तो 2 4 जा और 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा। देखिए 5 5 कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया है 2 सेंटीमीटर। बच्चों यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो एक आसान सा क्वेश्चन था 2 नंबर का। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और ये आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। बच्चों यहाँ पर डी पार्ट है, फाइंड मीन फ्रॉम फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप टेबल फॉर्म कर लें तो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। यहाँ टोटल मेंशन करेंगे। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो कि दी गई है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ भी फाइंड कर लें आप। सिग्मा एफ मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल। तो 15 और 12 27, 27 और 7 34, 36, 42 एंड 8 50। तो ये वैल्यू आ जाएगी 50। बच्चों इसके बाद हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जो क्लास इंटरवल दिया गया दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो 30 का हाफ हो जाएगा 15 और ये 50 होगा, 50 का हाफ 25। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस 10 का है तो आप इसमें 10 ऐड करते जाएं तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ये वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे fx की वैल्यू निकालेंगे तो 15 2 जा 30 और 25 7 जा 175 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 12 से। कुछ ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 420 और 45 इंटू 15 ये 675 हो जाएगा। 55 इंटू 8 440 और ये 390। इन वैल्यूज़ का यहाँ पर हम लोग सम फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर इसका टोटल आप करेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा और ये आएगा 2130। अब आप ध्यान दें मीन एक्स बार इज इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बच्चों 2130 डिवाइडेड बाई 50। तो फाइनल आंसर एक्स बार इज इक्वल आपको मिलेगा 50 से डिवाइड करने के बाद 42.60। यही फाइनल आंसर है पार्ट डी का। और बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला है बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से A और B और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। इसके कोऑर्डिनेट -6,10 दिए हैं और इसके 3,-8। आपसे कह रहा -4,6 ये पॉइंट इनको या इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? बच्चों यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो आप लिखेंगे P का x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला m x2 n x1 अपॉन m + n।
पी का एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों -4 दिया हुआ है, m और x2 यहाँ पर 3 है, x1 y1 x2 y2 प्लस n और x1 माइनस का 6 है अपॉन m प्लस n। बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यह आएगा -4m -4n इज इक्वल 3m और -6n। बच्चों यहाँ पर -4m और -3m इसको इधर लाए इज इक्वल -6n और -4n उधर जाएगा तो +4n हो जाएगा। बच्चों यहाँ आएगा -7m इज इक्वल -2n। हमें m रेशियो n निकालना था तो m अपॉन n माइनस कट कर दें इज इक्वल आ जाएगा 2/7। बच्चों यहाँ पर आपने रेशियो निकाल लिया m रेशियो n इज इक्वल 2/7 और यही फाइनल आंसर होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। बच्चों यहाँ पर हम p के y कोऑर्डिनेट से लेके इसको सॉल्व करते तो भी आपको सेम आंसर मिलता। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2,3 b 4, और c 6-3 संरेखी है। Find the value of k if points a 2,3 b 4, k and c 6, -3 are co-linear। बच्चों आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं a के 2,3 b के 4, k और c के 6, -3। मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x3 है और y3 है। देखिए यहाँ पर कहा गया है संरेखी या कोलिनियर। इसका मतलब ये होता है ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और इस प्रकार से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर संरेखी पॉइंट के लिए कंडीशन होती है x1 सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0। ये कंडीशन होती है जब पॉइंट्स को लीनियर होते हैं। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं ट्रिक से 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरह से याद रख सकते हैं। बच्चों x1 यहाँ पर 2 है, y2 आपका k माइनस y3 माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। x2 आपका 4 है, y3 माइनस का 3 माइनस y1 आपका 3 है। x3 आपका 6 है, y1 3 है और y2 k है इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दें 2k प्लस 6 मिलेगा, 3 और 3 माइनस का 6 4 जा 24 माइनस का आएगा और 6 3 जा 18 माइनस का 6k। 2k में माइनस का 6k निकल जाएगा तो माइनस का 4k बचेगा इज इक्वल 18 और 16 ये 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 0 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 प्लस 6 यानी 24 और माइनस 24 0 हो जाएगा बच्चों। इसलिए आपको k की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी 0 मिलेगी और यही k की वैल्यू आपको पता करनी थी। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। और इस तरह से सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।